दुनिया के कई इस्लामिक देशों की हालत इस वक्त खस्ता है। अफगानिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान की सांसें अटक अटक कर चल रही हैं। आलम यह है कि जनता दाने दाने को मोहताज है। इसी कड़ी में अब एक और इस्लामिक देश तबाही का मंजर देखने को तैयार खड़ा है। जी हां, एशिया और अफ्रीका से जुड़ा मुस्लिम मुल्क इस वक्त भीषण त्रासदी झेल रहा है। पाकिस्तान की तरह ही वहां के लोग भी महंगाई की मार झेल रहे हैं और गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। लोगों के पास अब रोटी खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे मिस्र को खाड़ी देशों ने मदद देने से इनकार कर दिया है और दिया हुआ कर्ज भी वो अब वापस मांगने लगे हैं। ऐसे में जिस तरह से खाड़ी देशों के लिए मिस्र अब बोझ बन गया है, उसकी वजह से इस देश का संकट और गहरा गया है। लेकिन इसी बीच अब भारत मिस्र के लिए मसीहा बनकर सामने आया है और अपने लोकतंत्र के गणतंत्र पर मिस्र के राष्ट्रपति को निमंत्रण भेज दिया है। जी हां, भारत ने अपने गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी को बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया है। इसके अलावा 120 सदस्यों को भी बुलाया गया है जो 26 जनवरी को परेड में शामिल होंगे। वहीं इस दौरे पर मिस्र के राष्ट्रपति से कई मुद्दों पर बात भी होगी और भारत सरकार संकट से जूझते इस देश की सहायता भी करेगा। वैसे भी भारत मिस्र की लंबे वक्त से मदद करता आ रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ने के बाद जब से गेहूं की वजह से मिस्र मुश्किल में पड़ा, तब भी भारत सरकार ने मिस्र की मदद की थी और कम दाम पर सैकड़ों टन गेहूं दिया था। खबरों के अनुसार अप्रैल 2022 में भारत मिस्र के बीच 10 लाख टन गेहूं की सप्लाई को लेकर बात हुई थी। इसके बाद जब भारत में गेहूं की कमी महसूस हुई, तब मोदी सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई थी। लेकिन 2 महीने बाद ही भारत ने मिस्र सहित कई देशों को गेहूं फिर से देना शुरू कर दिया था। वहीं साल 2023 की शुरुआत में भारत ने मिस्र में अपना गेहूं निर्यात बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके अलावा कई भारतीय कंपनियां मिस्र में अपना निवेश बढ़ाना चाहती हैं। अब इस मदद ने अलग थलग पड़े आर्थिक रूप से बदहाल मिस्र को बड़ी राहत दी है। भारत ने उसे अपने गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बनाकर उसके सम्मान में और ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है। गौरतलब है कि मिस्र की आबादी लगभग 10.30 करोड़ है। मिस्र भर में मस्जिदों की कुल संख्या 14 लाख से भी ज्यादा है। इनमें से 10 लाख बड़ी मस्जिदें शामिल हैं। हालांकि मिस्र में ऐसे लोगों की भी संख्या खूब है जो मस्जिद नहीं जाना चाहते। इसके बावजूद वहां की सरकार मस्जिदों पर पैसा बहा रही है, जिसकी वजह से देश कंगाल हो गया। फिलहाल भारत ने बड़ा दिल दिखाया और पीएम मोदी मिस्र के लिए मसीहा बनकर सामने आ गए। ऐसे में जिस तरह से खाड़ी देशों ने मिस्र का साथ छोड़ा और उसके लिए मुसीबत और ज्यादा बड़ी हो गई, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भारत हमेशा से जरूरतमंदों के साथ खड़ा रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो या फिर अब मिस्र। बाकी पाकिस्तान को अपनी करतूतों की सजा मिल रही है, वरना आज भारत उसकी भी झोली भरकर 2 वक्त की रोटी उसे भी मुहैया करा देता।